बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी शख्स ने एक फकीर कामिल की बहुत अरसा सेवा की, तो दरवेश सफाकेश यानी सदाचारी ने उसको सोहंग का जाप बता दिया। एक दिन इत्तिफाकिया कोई भिखारी उसके घर पर आया। उसने उनको आटा दिया। उसको लेकर भिखारी बोला, बाबा सोहंग सोहंग जपा कर। यह सुनकर उसके दिल में ख्याल हुआ कि उस फकीर ने जो बात इस कद्र सेवा टहल करने पर इतने अरसा में बताई, वही बात इसने एक चुटकी आटे की इवज बता दी। तरह तरह के शक व वसवसे यानी शंकाएं उसके दिल में पैदा हो गए और अपने गुरु से जाकर हाल अर्ज किया। मुर्शिद ने फरमाया कि वह सामने ताक में लोहे की डिब्बी में पारस रखा हुआ है, उसे उठा लाओ। चेला यह देखकर समझा कि शायद मजाक करते हैं। भला लोहे की डिबिया में पारस, यह क्या बात है? मगर गुरुजी के मुकर्रर यानी दोबारा कहने पर वह डिबिया उठा लाया, तो गुरु ने डिबिया खोलकर पारस निकाला, जो कि कपड़े की कई तहों में लिपटा हुआ था। उसको दिखलाकर फरमाया कि तूने अपनी अक्ल तो खूब लड़ाई कि लोहे की डिबिया में पारस कैसे रखा जा सकता है, मगर इस जतन को न समझा कि कैसे लपेट कर मैंने इसको रखा है। और वह पारस उसको देकर फरमाया कि जा बाजार में इसका सौदा कर ला और निरख यानी भाव दरियाफ्त कर आ, मगर फरोख्त न करियो। वह चेला अव्वल कुंजड़े के पास उसको ले गया। कुंजड़े ने छदाम की कौड़ी निरख लगाया या उसकी इवज यानी बदले में थोड़ा सा साग देना चाहा। फिर पंसारी के पास गया, धेला निरख ठहरा। फिर हलवाई के पास गया तो उसने जरा सी मिठाई देने का वादा किया। इसी तरह पर दिखाते दिखाते और भाव करते करते वह जौहरी तक जा पहुंचा। जौहरी ने जब उसको देखा तो उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि आज तक न तो उस किस्म का पत्थर कभी देखा, न उसको यह बात मालूम थी कि पारस कैसा होता है। मगर उसके वजन और किस्म जौहर को देखकर इतना ख्याल पैदा हुआ कि पत्थर बहुत आला कीमत का मालूम होता है। बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए तक कीमत लगा दी, मगर चूंकि चेले को बेचने का हुक्म न था, इसलिए वापस लाकर कुल हाल गुरु से अर्ज कर दिया। उस वक्त मुर्शिद बाबा ने फरमाया कि देख, चीज तो वही एक थी, मगर कहीं तो इसकी कीमत कुछ लगी और कहीं कुछ। जिस तरह पर जौहर की कद्र कुंजड़े हलवाई नहीं जानते, वैसे ही सोहंग की कद्र को भी टुकड़ा गदा यानी टुकड़े मांगने वाला क्या समझे। इसी पारस का तमाशा तुझको और का और देखने में आया। अब तू इसको राजा के पास ले जाए तो कीमत और भी बढ़ जाए, मगर वहां ले जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि अगर उसने पहचान लिया तो फिर वह हाकिमे वक्त है, जबरदस्ती भी छीन सकता है। कद्रे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, यानी हीरे का मूल्य बादशाह परख सकता है या फिर जौहरी। अब तू खुद इंसाफ कर कि जिस तरकीब और बारीकी और भेद के साथ
सोहंग का जाप हमने तुझको बतलाया था, वह सब भेद उस भिखारी ने भी तुझको दर्शाया। यह सुनकर चेला खाइफ यानी भयभीत हुआ और गुरु से अपने भ्रम और अश्रद्धा की मुआफी मांगी। अज्ञानी के निकट में कहो न आत्मज्ञान, जैसे जड़ और मूढ़ नर सुने न वेद पुराण। अविवेकी नर जिन्हें लिखो उन्हें न ब्रह्म लखाओ, जैसे शीश के आगर में पत्थर मणि इक भावो। बोल जयकारा भोलो साचे दरबार की जय।